फाइनली बच्चों, हरियाणा के अंदर सरकारी कॉलेजों या प्राइवेट कॉलेजों सब में एडमिशन्स लेने के लिए आप सभी की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। यानी कि जो HSTS की है वो चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। मैं आपको लाइव जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट आपको लैपटॉप पे लेके चलूंगा और सारा प्रोसेस बताऊं, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में एक गलती हो जाती है तो फिर बच्चे का क्या होता है, पूरा का पूरा टेंशन रहता है, दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो बच्चा रोता फिरता है, क्योंकि अगर एक गलती होने की वजह से सरकारी कॉलेज छूट जाता है। ये गलतियां हर बच्चा ही करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि मुझे क्या मिल सकता है, मुझे क्या भरना चाहिए। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग है। कोई होम स्टेट वाला बच्चा है, कोई अदर स्टेट वाला बच्चा है, अलग अलग तरीके का बच्चा है, तो अलग तरीके से चॉइस फिलिंग होगी। तो इसलिए बच्चों आपको ध्यान से देखना है, बिना किसी मिस्टेक के पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। बट बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन नहीं किया तो जा करके कर लो, क्योंकि हम लोग अगर आप लोग हमारे पास आओगे तो गारंटी होगी कि बेस्ट से बेस्ट चीज आपकी मिल जाए। आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, आपकी रैंक पे सरकारी कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्राइवेट मिल सकते हैं, सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे ऑन कॉल। क्योंकि देखो, स्पॉट राउंड तक में ना काफी ज्यादा लाखों रैंकों पे भी आपको जो है अच्छी ब्रांचेस वगैरह मिल जाते हैं, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है। आपको करना क्या है, काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लो। 1499 रुपीज में टिल स्पॉट राउंड तक हेल्प करेंगे, क्योंकि स्पॉट राउंड में क्या होता है, हर कॉलेज अपना नोटिफिकेशन निकालता है, जो सीट उनकी बची रहती है उस पर एडमिशंस लेते हैं। वो नोटिफिकेशन को देख करके फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, बट हमें पता होता है, इसलिए आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। 1499 में पूरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक साथ देंगे, स्पॉट राउंड तक साथ देंगे, सारी चीजें। बट अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं, बस मुझे राउंड 1 राउंड 2 में ही हेल्प चाहिए, बस इतने के लिए चाहिए, तो आप 999 में भी ज्वाइन कर सकते हो। बट सारे बच्चे हैं जो स्पॉट राउंड तक का करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फीस बाद में जो है 2499 हो जाएगी। ओनली स्पॉट राउंड का 2000 रुपए हम लोग लेते हैं, इसलिए अभी आपके लिए ऑफर है, इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन करो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, HSTS की चॉइस फिलिंग करने के लिए आप सभी को सर्च कर देना है HSTS 2026, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहली वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी hsts.org.in, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। फिर जब बच्चों हम इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जाकर के हमें एडमिशन पोर्टल देखने को मिलेगा। तो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। वैसे नॉर्मली भी आप फर्स्ट वेबसाइट पे जब सर्च करते हो तो नीचे भी आपको टेक एडमिशनरी वैल्यू वेबसाइट आती है। HSTS 2026 लिखोगे तो यहाँ पे देखो, ये आपकी नीचे भी वेबसाइट आ जाती है, टेक एडमिशनरी HRY.gov.in, ठीक है। तो बेसिकली इस वेबसाइट पे पहुंच जाना है। ये जो वेबसाइट है टेक एडमिशन HRY.gov.in, इस पे जाकर के अगर आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है तो फिर यहाँ पे साइन अप करोगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हो तो फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जाकर के इस तरीके से पोर्टल आएगा। फिर यहाँ कोर्स सेलेक्ट करोगे कि आपने किस चीज के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। BTech वाले बच्चे हैं तो फिर यहाँ क्लिक करेंगे, बाकी कोई और है तो उस हिसाब से क्लिक कर सकता है। फिर जाकर के यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ID आपको डालना है और फिर जाकर के यहाँ पासवर्ड आपको डालना है जो आपने ऑलरेडी बना रखा है। और ये दोनों चीज डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को एंटर करेंगे एंड देन लॉग इन पे क्लिक कर देंगे। लॉग इन करने के बाद आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा और उसके बाद जाकर के यहाँ पे आपको काउंसलिंग डिटेल्स पे जाकर के आप लोग अपना डिटेल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपने करा है। यहाँ पे बच्चों मैं उस चीज को हाइड कर दे रहा हूँ। एलिजिबल चॉइसेस देखनी है कि कौन कौन सी चॉइसेस आपकी पोर्टल में दिखने वाले हैं, तो यहाँ से आप लोग चूज करके अपने रोल नंबर चूज कर लोगे। दो रोल नंबर देखने को मिलेगा। आपको ये चीजें भी नहीं समझ आए कि मुझे चॉइस फिलिंग जो है दोनों रोल नंबर से करनी चाहिए या एक से करनी चाहिए, काफी सारी कंफ्यूजन होती है। इसीलिए बच्चों मैंने कहा जैसा काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे तो सारी चीज हम लोग बताएंगे, तो आपको किसी चीज के लिए टेंशन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई चीज रहेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको ये चीजें नहीं करनी है। अब जाकर के मेन हमें काम करना है, fill/modify चॉइसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बच्चों हमारा चॉइस फिलिंग का पोर्टल होता है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि अगर इस पार्ट को बच्चा जो भी स्किप करता है हो सकता है वो जिंदगी भर नहीं तो कम से कम 4 साल कॉलेज के पूरा रोते फिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक गलती की वजह से गलत कॉलेज मिल जाता है तो रोता रहता है बच्चा। तो ये अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है रोने से तो आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हो, और जिसको भी रिग्रेट से फर्क पड़ता है वो यहाँ से आगे देखे। सबसे पहली चीज है बच्चों की HSTS के अंदर आपके हरियाणा के कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज हैं। एडमिशन हर एक बच्चे को मिल जाएगा, चाहे उसकी रैंक 12 लाख 14 लाख जितनी भी है। बट एक अच्छे कॉलेज में लेना, सरकारी कॉलेजों में लेना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है। क्योंकि अगर
गलत कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले भी लिया तो फिर ना ही प्लेसमेंट मिलेगी और ना ही कैंपस की लाइफ, ना ही कुछ। ये सारी गलतियां अक्सर सारे बच्चे करते हैं। बट बच्चों, हम लोग 8 to 9 ईयर से बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं और हर एक काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। IIT NIT की जो जोसा की काउंसलिंग होती है वहां से लेकर के जितनी भी आपकी स्टेट कॉलेजों की काउंसलिंग होती है, IPU, जैक दिल्ली, हर एक जगह की, और साथ ही में प्राइवेट वगैरह हर एक काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ये हमारा रहता है। तो इसलिए बच्चों, हम लोग आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, सरकारी भी दिलाएंगे। आपकी रैंक पे जो बेस्ट चीज आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, हर एक चीज हम आपको दिलाएंगे, जिससे कि आप लोग जिंदगी भर आप लोग रिग्रेट ना करो, क्योंकि हर एक बच्चे की रैंक अलग है तो उसको अपने तरीके से सारी चीजें करनी होती है। इसलिए बच्चों, हमारे पास आओगे तो बेस्ट चीज आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, इसके मैं फीचर्स आपको समझा देता हूं। जैसे ही बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे के सारे बच्चे होते हैं जिन बच्चों ने भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल किया हुआ है। वो सारे बच्चे होंगे, यानी कि पहले से ही आप लोग फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें कॉलेज की बना सकते हो। इसके अलावा जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है। जो डाउट वगैरह है तो आप मेंटर को कॉल करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है और उसको अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। हम दूसरों की तरह नहीं करती कि कोई एक PDF भेज दिया, ऐसे कुछ कर दिया। हर बच्चे की पर्सनलाइज करवाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे की रैंक अलग है तो उसके हिसाब से चीजें होती हैं, वो करवाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें, हर एक चीज बच्चों की हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं। अब बच्चों, आप लोग पूछोगे कि इतनी सारी चीज के लिए हम लोग फीस कितनी चार्ज करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग नॉर्मल जो आपके राउंड है उसके लिए ओनली 999 रुपीज चार्ज करेंगे। बट बच्चों, आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप स्पॉट राउंड तक हर एक बच्चे को जाना चाहिए, क्योंकि स्पॉट में ही जाकर के लाखों लाखों रैंकों पे CSE ब्रांच मिल जाती है। तो स्पॉट राउंड तक की पूरी हेल्प चाहिए तो अभी से आपको 1499 में नॉर्मल राउंड प्लस स्पॉट राउंड का मिल जाएगा। बट अगर यही चीज अगर आप लोग बाद में ज्वाइन करना चाहोगे, अभी नॉर्मल करते हो बाद में स्पॉट, तो अभी आपके 999 लगेंगे और उस टाइम पे ओनली स्पॉट राउंड की फीस 1499 होगी। टोटल 2500 रुपए आपके लग जाएंगे। अभी जो है ओनली 1499 में पड़ रहा है। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से पूरा स्पॉट राउंड तक वाला 1499 वाला ज्वाइन करके रख सकते, क्योंकि ये जो है लिमिटेड बच्चों के लिए सीट्स हैं। इसके बाद इसकी फीस भी 2000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग भी रिग्रेट नहीं करना चाहते, अपने 4 साल के कॉलेज में रोना नहीं चाहते तो। और यहां पे दे रखा है कि 15 मिनट्स के अंदर ही चॉइस फिलिंग है, बट ऐसा नहीं है। जब आप चॉइसेस कुछ ऐड करोगे ना तो फिर ये बढ़ जाता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहां पे देखो रोल नंबर देखने को मिलेगा, 2 रोल नंबर्स है, एक ये रोल नंबर है और दूसरा एक और है, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस रोल नंबर से अपनी चॉइस फिलिंग करूं, किस रोल नंबर से। अगर मैं इस रोल नंबर से करता हूं तो मेरे पास ज्यादा चांसेस रहेंगे, या मैं उस रोल नंबर से करूंगा तो मेरे पास ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे, वी आर हेयर फॉर यू, और सारी चीज़ें समझाएंगे। चलो बच्चों, अभी हम लोग इस वाले एक चॉइस फिलिंग से करके देखते हैं, इस वाले से। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, जिससे भी चॉइस फिलिंग करनी है उस पर चूज करके। फिर यहाँ देखो, चॉइस फिलिंग करने के काफ़ी सारे यूनिक तरीके होते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की मुझे करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं बच्चों, मैं फरीदाबाद चूज कर लेता हूँ। तो जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलेजेस होंगे वो दिखेंगे, और यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट एडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट। अगर हमें तीनों देखने हैं तो तीनों पे डिस्प्ले चॉइसेस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो यहाँ देखो इतने सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे हमारे, सारे के सारे, अरावती हो गया, बिमला देवी हो गया। तो इस तरीके से काफी सारे, जेसी बोस जो आपका मेन कैंपस है, जो आपका बढ़िया कॉलेज है, YMCA फरीदाबाद जो बच्चों है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लो इसके जो हमें चॉइसेस को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, जो भी दे रखा है CSE, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा बच्चों इस साइड में आ जाएगा कि ये चॉइस ऐड हो चुकी है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSE ब्रांच आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हमें इसी कॉलेज की और सारी ब्रांचेस, मान लो देखो यहाँ पे हमने फरीदाबाद किया था, अब हम चाहते हैं कि ओनली गवर्नमेंट हो, ना ही एडेड हो, ना ही सेल्फ फाइनेंस हो, ओनली गवर्नमेंट हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ओनली गवर्नमेंट बस क्या है, जेसी बोस ही है। फरीदाबाद के अंदर ओनली गवर्नमेंट जो है ओनली जेसी बोस है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जेसी बोस का ही मान लो हमें कोई दूसरी ब्रांच ऐड करनी है तो इस तरीके से डेटा साइंस हमने ऐड कर दी, राइट। इसी तरीके से कोई और हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स है, मान लो मैथमेटिक्स हमने कर दी। मैंने एग्जाम्पल के लिए बच्चों समझा रहा हूँ कि इस तरीके से कैसे चॉइस फिलिंग होती है। और देखो यहाँ पे बच्चों, मैंने जैसा कहा भी, लाखों लाखों रैंकों पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, स्पॉट राउंड तक तो और काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है।
और अभी भी आपका काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो शुरू में सीट लेनी पड़ती है, फिर स्पॉट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं पता होगा, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 9 ईयर्स, सो वी नो कि कैसे क्या सारी चीज़ें करवानी होती है बच्चों को, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है कि जिससे बच्चों की अलॉटमेंट भी अच्छे तरीके से आए। तो चलो मान लो इस कॉलेज के हमने मान लो 3 ही चॉइसेस फिल किए, ठीक है। अब मैं ऑल कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। और सारे के मैं ओनली गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के मैं ओनली के ओनली गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ। तो ये देखो आपको चौधरी देवीलाल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी देखने को मिलेगा, रणवीर स्टेट हो गया, इसमें काफी कॉलेजेस है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, इसमें से जो अच्छे हैं बस वही कॉलेज तो लेना है ना, ठीक है बच्चों। तो मान लो हम लोग दीनबंधु छोटू राम का भी कोई ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सीएसई कोर हमने ऐड कर दी। तो इस तरीके से हम चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हो, और प्राइवेट भी अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ अच्छे होते हैं, तो काफी सारी तरीके के होते हैं। और जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे टाइमिंग बढ़ जाती है, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जब भी यहाँ पे करोगे ना, तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से ऐड करना है, ये सारी रैंक वाइज अच्छे से लगानी है, ठीक है। क्योंकि ये अगर सही से नहीं होता तो दिक्कत वाली बात है। फिर आपको सेव चॉइसेस भी करनी है, ठीक है। जब आपका सही हो जाए तो सेव चॉइसेस पे क्लिक कर दोगे, तो ये जितनी भी चॉइसेस भरी है वो सारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शंस यूज होते हैं। अब मान लो ये भरी है, मान लो मेरे को कुछ ब्रांच नहीं लेनी है, मान लो ये मुझे नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सेव कर सकते हो। फिर मैंने आपको बता ही दिया, डिलीट इस तरीके से हो जाता है। और फिर मान लो कोई भी चॉइसेस है, मान लो हमें सीएसई डेटा साइंस को ऊपर करना है, तो यहाँ पे मूव अप पे क्लिक कर देंगे, तो ये फिर से थोड़ा सा वो होगा और फिर अप हो जाएगा। फिर डाउन हमें किसी चीज को करना है, तो यहाँ से डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अप डाउन वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो बच्चों, ये तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। मान लो आपको किसी को डायरेक्टली इंटरचेंज करना है, मान लो पहले को तीसरे पे करना है और तीसरे को पहले पे करना है, तो देखो अभी पहले नंबर पे क्या है, सीएसई डेटा साइंस है, और तीसरे नंबर पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर वाली है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट को मेरे को 3 से करना है, ठीक है। फर्स्ट को मेरे को 3 से करना है, तो इंटरचेंज चॉइस पे क्लिक करेंगे, तो देखो अब ये इंटरचेंज हो जाएगी। देखो चेंज हो गया, नीचे था सीएसई कोर, अब ये फर्स्ट पे चला गया। तो इस तरीके से इंटरचेंज भी कर सकते हैं, शिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से मान लो आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव एंड एग्जिट कर देना है, तो फिर सेव होने के बाद आपका एग्जिट हो जाएगा। वरना एग्जिट विदाउट सेव कर दोगे तो जो भी भरा है वो आपका कुछ मायने नहीं रख पाएगा। तो इसलिए आपको जब भी आप 5-10 चॉइसेस भर लो, तो आपको फिर कुछ करके सेव करते ही रहना है। सेव नहीं करोगे तो फिर दैट्स एन इशू, ये फिर आपका इशू क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आप सभी को। बाकी यहीं पे आपको चॉइस फिलिंग में आपको मान लो दूसरे वाले से करना है, देखो दूसरा हमने चूज किया तो हमारी कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं दिख रही है, दूसरा वाला। तो इसको करना है नहीं करना है, किस वाले को करना है, उस चीजों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट आओ और टिल स्पॉट राउंड तक हेल्प होगी आपकी, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ही चूज करा था। बाकी जाकर के आप लोग चाहो तो सभी पे टिक करके आप लोग उस हिसाब से, क्योंकि काफी सारे अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बता ही दिया आपको, जो भी मान लो आपको भिवानी का देखना है, ठीक है, तो भिवानी का देख सकते हो। डिस्प्ले चॉइसेस करेंगे तो भिवानी के अंदर जो जो चीजें होंगी वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे भी मान लो आपको चॉइसेस वगैरह ऐड करनी है, तो इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरीके से होता है बच्चों, और इसी तरीके को काफी अच्छे से करना पड़ता है। जब सारी कर लोगे तो फिर से सेव एंड चॉइसेस कर दोगे, और फिर जाकर के जब सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद जाकर के यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले एंड स्लैश लॉक फील्ड चॉइसेस पे मान लो यहाँ पे आपने सारी चॉइस फिलिंग अच्छे से कर दी, और यहाँ रोल नंबर दिखेगा कि इस रोल नंबर से आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी है, तो इस रोल नंबर से जो हमने चॉइस फिलिंग करी ये कर देंगे। लॉक चॉइसेस पे क्लिक करके जैसे हम करेंगे तो फिर आएगा नोट ओके। अगर एक मैंने क्लिक कर दिया ना, फिर आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो चॉइस लॉकिंग तभी करनी है जब आपका पूरा अच्छे से अच्छे जो है चॉइस फिलिंग हो जाएगी। बाकी इसको प्रिंट करना है तो आप लोग प्रिंट करके भी इसे रख सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग को अपने को देखने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा। फिर आपकी सीट अलॉटमेंट वगैरह जब आएगी तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे, तब जाकर के आएगा। देखो अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, तो फिर यहाँ नॉट पब्लिश्ड और रिपोर्टिंग पीरियड हैज एक्सपायर्ड, यानी कि अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग हो रही होगी। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती से आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी को बर्बाद करे, क्योंकि अच्छे अच्छे सरकारी कॉलेजेस वगैरह में पढ़ने का मौका होगा, और बच्चा गलती करके उसे कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो फिर रोता फिरेगा। इसलिए आप लोग गलती मत करो, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। आई होप से बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। नहीं करोगे तो आपकी ही कॉल है, आप लोग दिक्कत हुए, आपको ही टेंशन होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कैसे क्या करूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। सब बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।